हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित यादव आप सभी का फाउंडेशन स्टडी चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं दोस्तों कि आज जो है नंबर सिस्टम पर चर्चा होगी। तो आइए नंबर सिस्टम पर शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में दोस्तों देखा जाए सबसे पहले तो लगभग इसमें 20 से 22 टॉपिक आ जाती है। पूरे नंबर सिस्टम को अगर 0 लेवल से हाई लेवल तक टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। तो 0 लेवल से गहराई लेवल में आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न में क्या होगा कि इसमें जैसे कोई संख्या मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि जैसे कह दिया 25 संख्या 25 की भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 25 दे दिया कि 25 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 में कितने भाजक संख्या हैं, या 16 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाजकों की संख्या मान लो 16 को दे दिया, 16 की भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 16 का भाजक निकालने के लिए देखेंगे कितने से यह भाज्य हो रहा है, मतलब कितने से कट जा रहा है। जैसे एक से देखेंगे तो कट जाएगा, 1 16 16 कट रहा है एक से। उसके बाद कौन सी अगली संख्या से कटेगा, तो अगली संख्या देखा जाए तो 2 से कट जाएगा। 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 से कट रहा है, इसका मतलब 2 भी इसका भाजक है। ठीक ना, 2 भी इसका भाजक है। उसके बाद 3 से देखा जाए, 3 से 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 हो जा रहा है। 3 से भी नहीं कट रहा है, तो 3 से नहीं कट रहा तो 3 इसमें नहीं आएगा, इसके भाजक संख्या में 3 आ नहीं सकता। तो आगे देख लेंगे, 4 से देखेंगे, 4 का वैसे ही पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 के टेबल में देखिए आ रहा कि नहीं। भाजकता देखने के लिए उसका जो है टेबल पढ़ते हुए जाएंगे, टेबल में अगर वह आ जा रहा है तो समझिए कि कट जा रहा है। तो 4 से करेंगे, 4 चौक को 16 आ जाएगा, तो 4 से इसका मतलब विभाज्य है ये, 4 से कट जा रहा है। उसके बाद 5 से देखेंगे, 5 से नहीं कटेगा। उसके बाद 6 से देखेंगे, 6 से, तो 6 से भी नहीं कटने वाला है। 6 से भी नहीं कटने वाला है तो देखा जाए इसके आगे 8 से कटेगा। 8 से काटा जाए तो 8 दूनी 16, तो 8 से कट गया। उसके आगे देखा जाए तो उसके आगे 16 से कटेगा। ठीक है, तो इसके कितने भाजक संख्या हो गए, 5 भाजक संख्या। अब भाजक संख्या सारी यही तो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो कितने इसके भाजक संख्या हो गए, 5 हो गए। इसके भाजक संख्या 5 हो गए। इसी तरह इससे मतलब गहराई लेवल में जाएंगे तो नायाब नायाब तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें। एग्जामों में देखा जाए तो ये तो मतलब आपका बहुत आधार लेवल का है, लेकिन अगर एग्जामों की में देखा जाए तो इसी को आधार बना करके इससे अच्छे अच्छे काफ़ी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो हम आगे जब टॉपिक में अपने घुसेंगे तो मतलब सभी पे चर्चा विस्तृत होगी। इसी की तरह भाज्यता की जांच देख लिया जाए, तो भाज्यता की जांच की बात होगी तो जैसे देखा जाएगा कि 2 से भाज्यता की जांच चेक करने के लिए कैसे किया जाता है। मान लो कोई संख्या दे दिया 45, 78 पूछ दिया, या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। मतलब भाज्यता के लिए 4 से भाजित है कि नहीं, 5 से भाजित है कि नहीं। तो उसका नियम पूरा मतलब हम इतना सरल भाषा में आपको सभी को बताने वाले हैं कि मतलब आप सभी को यह खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ हमको जो है कैसा लेवल चाहिए, हम कितना लेवल में पढ़ सकते हैं, कैसा जो है रहता है। उसके बाद ऐसे करके 2 का फैक्टोरियल मान, तो 1 गुणे 2 करेंगे। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल मान, 3 का फैक्टोरियल मान करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, एकन्नम 6, 2 एकन्नम 2, ऐसे करके ये हो जाएगा।
उसके बाद 4 का फैक्टोरियल देख लें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे बराबर, यहाँ तो 4 फैक्टोरियल है तो 4 तक जाएगा। 4 का देख लिया जाए तो 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। ऐसे 5 का निकाला जाएगा, 5 का निकाला जाएगा, 5 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 हो गया। तो अब इसके आगे क्या होगा, 120 में देखा जाए तो इसका इकाई अंक 0 आ गया। अब मान लीजिए कह दिया कि 6 का फैक्टोरियल मान में इकाई अंक क्या होगा, पूछ दिया 6 के फैक्टोरियल मान में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके बाद इकाई का अंक जो है अगर निकालना रहेगा इसमें फैक्टोरियल में, तो इसके बाद अगर 6 का फैक्टोरियल मान निकालना रहेगा 7 का, तो इसके आगे सभी का मान जो है 0 आ जाता है। ठीक है, इसके आगे सभी का मान 0 आ जाता है। तो इस सब पे विस्तृत चर्चा करेंगे हम आगे। तो आगे देखते हैं दहाई के अंक पे। दहाई के अंक पे अगर कह दिया तो मान लीजिए 315 गुणे 412 का इकाई अंक पूछ दिया, या कह दिया कि इसी का वर्ग 112 का 4 8 7 2, इसका कह दिया कि दहाई अंक मतलब क्या होगा, अंतिम में जो 2 अंक है, 2 अंक लास्ट का 2 अंक क्या होगा, तो इसका 2 अंक कैसे निकाला जाएगा, ये सब पे चर्चा होगी। इसी तरह दोस्तों देखा जाए शेषफल पर आधारित प्रश्न पर चर्चा आगे किया जाएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंडों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है जानवरों की संख्या। जानवरों की संख्या में आता है कि दे दिया किसी गार्डन में 4 बकरी हैं, 8 भैंस है या गाय है, मतलब कि दे देगा 2 पैर वाली जानवर और 4 पैर वाले जानवर, ऐसे दे करके फिर पूछेगा कि इसके पैरों की संख्या दे करके कहेगा कि 4 मतलब 11 जो है 2 पैरों वाले जानवर हैं, और 4 पैरों वाले इतने जानवर हैं, दे दिया ऐसे करके, और पूछ देगा कि कुल कितने जानवर हो जाएंगे। तो ये पैरों की संख्या दे देगा तो उसी को काउंट करके निकालना रहेगा कि जानवरों की संख्या कितनी है। इन सब पर आधारित प्रश्न जो है चर्चा करेंगे। फिर जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग में देखा जाए नेचुरल नंबर में, जैसे हम हमारे मतलब आसपास जो है जो भी समान वस्तु रहती है उसको जो गिनने में जो मतलब अंक का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक, ठीक है, वो सभी प्राकृतिक संख्याओं में आ जाता है। तो उसके योगफल की बात कर रहा है, उसके योगफल पर इस पे बात किया जाएगा, इस पे मतलब अध्ययन किया जाएगा। फिर विषम संख्या पर आधारित प्रश्न। विषम संख्या पर आधारित प्रश्न में जैसे दे दिया 1 3 5 7, ऐसे करके दे देगा कि ऐसे करके फिर दे देगा आगे 99 तक कितनी संख्याएं हो रही हैं, विषम संख्याओं के योगफल कितना, मतलब इसको जोड़ने पर कितना योग होगा विषम संख्याओं का। ठीक है, कह देगा 1 3 5 एंड सो ऑन 99, ठीक है, के संख्याओं के योगफल निकालिए, तो योगफल ऐसे निकालना उस पर चर्चा किया जाएगा। फिर सम संख्या की बात कर देगा, तो सम संख्या में 2 4 6 ऐसे करके 100 दे देगा। फिर कहेगा इसका जो है योगफल ज्ञात करिए, तो योगफल इसका ज्ञात करना सीखा जाएगा। पदों की संख्या निकालना सीखा जाएगा। व्युत्क्रमों के योग पर आधारित प्रश्न। व्युत्क्रमों के योग पर आधारित प्रश्न में देखा जाए तो कोई मतलब 5 है तो उसको अगर व्युत्क्रम में लिखना होगा तो 1/5 हो जाएगा। तो इस तरह से व्युत्क्रम में इसके मतलब अभी तो बता रहे हैं ना कि अभी ये तो केवल 0 लेवल है, आपको केवल दार्शनिक मात्रा है, ठीक है, लेकिन जब अंदर चलेंगे तब आप जो है जब मतलब पूरी वीडियो देखेंगे
तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। आपको बिना बताए ये जो है समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, आप खुद ही समझ जाएंगे इसके विषय में। तो ऐसे करके फिर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के, जैसे ये प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, तो प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4 करके मतलब अनंत अनंत तक जो है जाने में, या फिर कह दिया आगे कोई संख्या दे देगा, उतने उनका वर्ग लगा देगा। ठीक है, आगे मतलब 100 कर देगा, फिर वर्ग करके कि वर्गों का योगफल पूछ लेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब एग्जामों में काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर आगे देख लिया जाए तो सम विषम के वर्गों का योगफल। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या, यही जो पीछे टॉपिक था, सम संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं का भी टॉपिक है। इन्हीं दोनों को कंबाइन कर दिया, वर्गों का योग पूछ लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मात्र नहीं है, ये तो केवल टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर अब जब जाएंगे तब पता चलेगा कि इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उस पर आधारित प्रश्न को कराया जाएगा। फिर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का वर्ग, जैसे मतलब कोई संख्या है 1 2 3 4 अनंत गया है या 100 तक गया है, तो कोई भी संख्या दे देगा, कह देगा घनों का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, घन कहेगा, इसमें घन लगा करके पूछ देगा कि इसकी का जो है योगफल क्या हो जाएगा। ऐसे फिर करके फिर भाग विधि पर आधारित प्रश्न, भाग विधि पर देखा जाएगा। फिर आंशिक गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, उसके बाद विविध में जाएंगे तो विविध में सारे टॉपिकों का जो है एक मतलब संग्रह रहेगा। ठीक है, तो उन सभी पर विस्तृत चर्चा हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। और आप लोगों को इस टॉपिक को देखने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि मतलब यह जो है क्लासेस कितनी मतलब गहराई लेवल तक जाने वाली है। ठीक है, तो जो है इन सभी पे चर्चा विस्तृत की जाएगी। और अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले शुरुआती लेवल से लेकर चलेंगे, भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न से। कल पूरा नोट्स के साथ आपको लिखाते चलेंगे, जो भी वहाँ पे फैक्ट रहेगा उसको विस्तृत जो है, ये नहीं कि केवल बोल दिए आप सुन लिए। अगर क्लासेस हमारी आप चाहते हो कि समझ में आए और पूरा जो है इसका मतलब ये चाहते हो कि हमको जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अगर ये समझ में आ रहा है तो एक कॉपी और कलम लेकर के बैठें। ठीक है, नोटबुक लेकर के बैठें और जितने इसमें के फैक्ट हम पूरा अच्छे से आपको लिखा देंगे। आप लोग जैसा मतलब रिस्पांस देंगे वैसा हम पूरा विस्तृत आपको लिखाते हुए चलेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, वीडियो में आप लोग जैसे कि अगर हमारी वीडियो को अधिक से अधिक जो है सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे, और तो हम क्या है कि मतलब क्वेश्चनों को लेकर के अगर मनोबल हमारा बढ़ाएंगे तो इन सभी को इतनी गहराई लेवल तक पढ़ा देंगे कि आपसे कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, और मतलब यही है। तो कल हम चर्चा करने वाले हैं भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, उसके बाद लेकर के चलेंगे धीरे धीरे टॉपिकों को। आप लोग अवश्य देखें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।